नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपके लिए 100 जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं और आपको 30 प्रश्न सही करना है। सिलेक्टेड 100 क्वेश्चन है, ये 100 जरूर देख लेना, कुछ देखो चाहे ना देखो, ये 100 के 100 क्वेश्चन देख लेना और कोशिश करना 30 क्वेश्चन सही जाएं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको आ सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया क्या, तो अंबेडकर जी के बचपन का नाम क्या था। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंबेडकर जी के बचपन का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका भिवा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी भिवा, ये अंबेडकर जी के बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैं राज्य हूं, मैं राज्य हूं, ये किसने कहा था इनमें से। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, मैं राज्य हूं, तो मैं राज्य हूं जो वर्ड है ये लुई 14वें ने कहा था। ऑप्शन नंबर है लुई 14वां, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो की गई, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर है जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन। अगला प्रश्न है कि बिहार का गांधी इनमें से किसे कहा जाता है। तो बिहार का गांधी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहली बार साम्यवादी सरकार की जो स्थापना की गई थी, यह की गई थी रूस में। ऑप्शन नंबर सी रूस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का मीरा, तो आधुनिक भारत का मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा जी, राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, रक्त की शुद्धिकरण कौन करता है। रक्त का शुद्धिकरण इनमें से कौन करता है। तो रक्त का शुद्धिकरण जो करते हैं, किडनी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, किडनी के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर किडनी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओंग जनजाति कहां पर निवास करती है। तो ओंग जनजाति, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप में निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी, अंडमान द्वीप में। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई। तो प्रोटॉन के खोज करता थे आपके गोल्डस्टीन। ऑप्शन नंबर ए, गोल्डस्टीन ये प्रोटॉन के खोज करता थे। अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया गया। कारगिल विजय दिवस, तो कारगिल विजय दिवस जो मनाया गया, ये मनाया गया आपका 26 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ स्थित है। मोहम्मद अली जिन्ना, तो इनका जो निवास स्थान है वो है आपका मुंबई। ऑप्शन नंबर डी, मुंबई यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है। तो निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है मदर टेरेसा को। ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक भी थे। तो भारत के एक राष्ट्रपति जो दार्शनिक भी थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि पोखरण भारत के किस राज्य में है। पोखरण, तो पोखरण जो है ये आपका राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, राजस्थान राज्य में पोखरण, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पोखरण में परमाणु परीक्षण प्रथम बार कब किया गया था। तो सबसे पहली बार पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 मई 1974 को। ऑप्शन नंबर ए, 18 मई 1974, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। सीमांत गांधी, तो सीमांत गांधी के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया। तो अस्पृश्यता का अंत जो किया गया, यह किया गया था अनुच्छेद 17 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17, यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां स्थित है। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ये अहमदाबाद में है। ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया है। तो सिख संप्रदाय को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25। लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है। तो लेडी विद द लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, राइट आंसर हो जाएगा।
लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? लाइटर की बात हो रही है, तो लाइटर के अंदर आपका ब्यूटेन गैस भरा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन गैस भरी जाती है लाइटर के अंदर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? न्यूट्रॉन की खोज यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं किसके द्वारा की गई? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन की खोज की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जेम्स चैडविक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्जिन एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? वर्जिन एयरलाइंस, तो वर्जिन एयरलाइंस जो है ब्रिटेन की एक विमान सेवा है। ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन की। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू बी और नॉट टू बी जो पुस्तक है इसके लेखक हैं रेयान नॉर्थ। ऑप्शन नंबर डी रेयान नॉर्थ। ईरान एवं इराक के बीच युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो ईरान और इराक के बीच युद्ध हुआ था 1980 में। ऑप्शन नंबर बी 1980। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? प्रसिद्ध मयूर सिंहासन इसको बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने बनवाया था, राइट आंसर है। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो शहीद ए आजम के नाम से सरदार भगत सिंह जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सरदार भगत सिंह जी को। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना। स्काउट एंड गाइड के जनक किसे माना जाता है? तो स्काउट एंड गाइड का जनक बेडन और पावेल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बेडन एवं पावेल। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो डायनामाइट के आविष्कारक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर बी ये डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान जो केंद्र है यह आपका नागपुर में है। ऑप्शन नंबर सी नागपुर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त फेमस है। ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो द स्ट्रगल इज माई लाइफ जो आत्मकथा है राइट आंसर हो जाएगा ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई? तो रेडियम की जो खोज की गई थी ये मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर डी मैडम क्यूरी। एक्स किरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एक्स किरणों की खोज की थी रोंटगन ने। ऑप्शन नंबर ए रोंटगन राइट आंसर हो जाएगा, एक्स किरणों की खोजकर्ता। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? तो नरम दल और गरम दल में बट गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1907 में। ऑप्शन नंबर ए विभाजन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1907 राइट आंसर हो जाएगा। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोरखपुर, तो गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राप्ती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? उड़न परी, तो उड़न परी के नाम से विख्यात है पीटी उषा जी। ऑप्शन नंबर डी पीटी उषा जी को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? गौतम बुद्ध जी का जन्म राइट आंसर हो जाएगा हुआ था आपका शाक्य कुल में। ऑप्शन नंबर बी शाक्य कुल राइट आंसर है। भाप इंजन की खोज किसके द्वारा की गई? तो भाप इंजन की जो खोज की गई है जेम्स वॉट के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी जेम्स वॉट के द्वारा भाप इंजन की खोज की गई। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन, तो ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। जबलपुर किस नदी के तट पर वसा हुआ है? जबलपुर, तो जबलपुर जो है आपका ये नर्मदा नदी के तट पर वसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर वसा हुआ है। वाईचुंग भूटिया का संबंध किससे है? वाईचुंग भूटिया, तो वाईचुंग भूटिया फुटबॉल से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से इनका संबंध है। भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी? तो भारत के अंदर तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने स्टार्ट की थी, प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर सी पुर्तगालियों ने। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है?
तो गोवा आपका मांडवी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, मांडवी नदी किनारे है गोवा। अदीना मस्जिद कहां पर स्थित है? अदीना मस्जिद, प्रसिद्ध अदीना मस्जिद, तो ये आपकी पड़ती है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में है अदीना मस्जिद। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? शांति निकेतन, तो शांति निकेतन का संबंध है रविंद्रनाथ टैगोर जी से, ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो क्रिकेट के खेल में विकेटों के बीच की दूरी होती है 22 गज, ऑप्शन नंबर ए, 22 गज राइट आंसर है। बाउल किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बाउल जो है पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल राइट आंसर है। चेचक रोग किसके कारण से होता है? तो चेचक रोग जो होता है ये विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है, ऑप्शन नंबर बी, विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। ओरेविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? तो ओरेविले स्थल ये अरविंद घोष जी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? तो निम्न ब्याज दर वाला ऋण जो है सुलभ ऋण कहलाएगा, सुलभ ऋण। आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो आनंद भवन ये जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जी से। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर जो है आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा नदी के किनारे है जमशेदपुर। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ शहर जो है ये आपका गोमती नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी। मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो मनसबदारी प्रथा का जो प्रवर्तन किया गया था ये अकबर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए, अकबर। नागालैंड कब राज्य बना? 1963 में नागालैंड राज्य बना, ऑप्शन नंबर सी, 1963। भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्म दिवस, ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्म दिवस। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी स्थापना की गई थी 14वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी, 14वीं शताब्दी में। हे राम प्रमुख वचन किसका है? हे राम, तो हे राम जो प्रमुख वचन है ये महात्मा गांधी जी का प्रमुख वचन है, ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में है, ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में है अलमाटी बांध। गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? गोरा नाम का उपन्यास, इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष है चार्ल्स आयर, ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स आयर। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा है हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी, हिंडनबर्ग रेखा। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ को किसने बनवाया? तो कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ इसको बनवाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय राइट आंसर है। लोहा और निकिल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक हैं? तो लोहा और निकिल ये क्रोड का, पृथ्वी के क्रोड का प्रमुख घटक हैं, ऑप्शन नंबर सी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो प्रसिद्ध चंपारण सत्याग्रह ये हुआ था आपका 1917 में, ऑप्शन नंबर सी, 1917। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से है? तो बिंदुसार ये संबंधित है आपका मौर्य वंश से, ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक बताइए, इनमें से कौन सा था? तो कनिष्क कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक थे, ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत में भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए, केपलर राइट आंसर है। घाना का प्राचीन नाम क्या है? तो घाना का प्राचीन नाम है आपका गोल्डन कोस्ट, ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन कोस्ट राइट आंसर है। पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क में राइट आंसर है। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन यहां पर आपका ऑप्शन नंबर
बी लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्र, तो परमाणु का जो केंद्र है वो कहलाता है आपका न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस परमाणु का केंद्र कहलाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह जी। टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर किस देश के थे? तो टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ये आपके हैं स्विट्जरलैंड के। ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? तो गोबर गैस संयंत्र का जो आविष्कार किया ये सीवी देसाई जी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सीवी देसाई जी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था कटक में। ऑप्शन नंबर डी कटक राइट आंसर हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो ये जो नारा है ये दयानंद सरस्वती जी का नारा है। ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती जी। सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो प्रसिद्ध सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवदास उपन्यास के लेखक हैं शरत चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त का ये मुख्य वचन है। ऑप्शन नंबर बी। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस जी का ये नारा है। ऑप्शन नंबर सी। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? तो अभिनेता राजकुमार का असली नाम था भूषण पंडित। ऑप्शन नंबर बी भूषण पंडित। पूर्ण स्वराज का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का विनियमन कौन करता है? तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज का विनियमन सेबी करती है। ऑप्शन नंबर डी सेबी यहां पर राइट आंसर है। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? तो मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर ए। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो 49वीं समानांतर रेखा अवतल जो है आपका अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका और कनाडा राइट आंसर है। थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण बताइए? तो थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण है संवहन। ऑप्शन नंबर ए संवहन। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसका है? तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी जी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया और जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा यह नारा किसने दिया? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है। ऑप्शन नंबर बी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह नारा किसने दिया था? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल का यह नारा है। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद इकबाल राइट आंसर है। जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलवे गाड़ी किसके जन्मदिवस शताब्दी का घोतक है? तो जन शताब्दी जो एक्सप्रेस है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस का घोतक है। ऑप्शन नंबर सी। और आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके आपको बताना है कि 1857 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? 1857 के सिपाही विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? इसका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है कमेंट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद जय भारत।